नमस्कार, मैं हूं मोना शर्मा और आप देख रहे हैं इस वक्त पंजाब केसरी का झूम लाइव। और मेरे साथ इस वक्त तीन मेहमान जुड़ चुके हैं हमारी इस टीम के साथ, जिसमें पंडित अनीश व्यास जी मौजूद हैं और डॉक्टर सिफाली गर्ग मौजूद हैं और साथ ही आचार्य रमेश सोमवाल भी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। देखिए, ये साल का आखिरी ग्रहण है और कई तरह की अफवाहें फैली हुई है। लोग डरे हुए महसूस कर रहे हैं क्योंकि अभी 15 दिन पहले ही सूर्य ग्रहण था, अब चंद्र ग्रहण आ गया है। ऐसे लोगों में एक डर का सा माहौल बना हुआ है कि हमें किस तरीके की सावधानियां रखनी है। और मतलब इस तरीके की अफवाहें फैल रही हैं कि जो ये ग्रहण आ रहा है वो राशियों की लिए अच्छा साबित आवाज नहीं नहीं होने गई। वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो कौन सी राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले सर आपसे बात कर लेते हैं, आचार्य रमेश जी। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि किन राशियों के लिए ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण खराब साबित होने वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। पंजाब केसरी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो ग्रहण होने वाला है 8 नवंबर 2022 जी को कार्तिक पूर्णिमा मंगलवार के दिन, ये मेष राशि जी भरणी नक्षत्र पे हो रहा है, जी अग्नि तत्व राशि पे हो रहा है। और चंद्रमा राहु के साथ है, सूर्य केतु और शुक्र अलग हैं। तो बहुत ही जी महाभारत काल के ग्रहों नक्षत्रों के अनुसार, जैसे 25 अक्टूबर को अभी सूर्य ग्रहण हुआ, उस दिन भी मंगलवार था। और 8 नवंबर जी 2022 को भी मंगलवार है। मेष राशि और भरणी नक्षत्र पर ये हो रहा है, तो मेष राशि के जातकों के लिए खराब है। और पूरे जी विश्व के लिए वैसे बहुत ही प्राकृतिक घटनाएं, दुर्घटनाएं का योग है। पूरे यूरोप के क्षेत्र के लिए खराब योग है। पाकिस्तान जैसे देश के लिए बहुत खराब योग है। और हमारे देश में भी महंगाई बढ़ेगी, कुछ आंदोलन हो सकते हैं, प्राकृतिक प्रकोप हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का कारक भी है, मन का भी कारक है। सबके मन जी खराब रहेंगे। मुझे लगता है 70% लोगों पे इसका प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। और इसका प्रभाव 3 से 6 महीने तक ज्यादा रहने वाला है। विशेषकर जल क्षेत्र, समुद्र तट के आसपास कोई तूफान आएगा क्या, कोई प्राकृतिक प्रकोप आएगा, वर्षा होगी, या कोई बहुत बड़ा संकट विश्व को झेलना पड़ सकता है। युद्ध की भी संभावना बनी रहेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो आपने राशियों की बात किया, तो मेष राशि के लिए सबसे खराब रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए परेशानी का सबब बनेगा, शारीरिक कष्ट होगा और चोट का भय रहेगा। दुर्घटनाएं हो सकती हैं, मन में विकार उत्पन्न हो सकते हैं, क्रोध बढ़ेगा। ये मेष राशि के जातक के लिए है। वृष राशि के जातकों के लिए भी खराब संभावना रहेगी। धन हानि का योग है, परेशानी बढ़ेगी और उन्हें बाहर जाने से कल बचना चाहिए। मिथुन राशि को बहुत ही अच्छा योग रहेगा, धन एवं सुख का लाभ रहेगा। कर्क राशि को जी रोग, शारीरिक कष्ट की संभावना रहेगी, परेशानी रहेगी, मन में उचाटन, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव मन पर पड़ता है। और जल तत्व, क्योंकि हमारे शरीर में भी बहुत सारा जल है, तो जल पे भी हमारा शरीर पे उनका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस समय अन्न नहीं खाना कुछ भी ग्रहण के समय, क्योंकि जो किरणें निकलेंगी, पैराबैंगनी किरणें, वो दूषित रहेंगी। दूषित किरणों का प्रभाव हमारे मन और तन पर, शरीर पर पड़ता है। तो कर्क राशि के जातकों को भी सावधान रहना है। सिंह राशि के जातकों को भी चिंता का सबब बनेगा। और कन्या जी राशि को दुर्घटना का भय रहेगा, कष्ट रहेगा, परेशानी रहेगी, उन्हें भी सावधान रहना है। तुला राशि को भी कष्ट की संभावना है, स्त्री को या पति को, पति सुख में कमी का आने का संभावना है। वृश्चिक राशि, जो वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है, रोग रहेगा, जी गुप्त चिंताएं रहेंगी, परेशानी रहेगी, कष्ट रहेगा। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों को भी सावधान रहना है। धनु राशि को खर्च अधिक होगा, मानसिक उद्वेग बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी, उन्हें 3 से 6 महीने तक सावधानी रखनी है। मकर राशि के लिए बहुत अच्छा समय है, कार्य सिद्धि का योग है, धन की चिंता समाप्त होने का योग है। कुंभ राशि के लिए उत्साह का योग है, लेकिन मीन राशि के लिए खराब योग है, अशुभ योग है। तो कुल मिलाकर ये प्रकृति में तांडव मचाएगा ग्रहण। और चंद्रमा क्योंकि मन पे प्रभाव डालता है, सबके मन पे, और बिल्कुल बीमारियां, विशेषकर कोई महामारी फैल सकती है, फसलों के नष्ट होने की संभावना रह सकती है विश्व में। तो 70% लोग पूरे विश्व के इस ग्रहण से निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। सबके मनों में उद्वेग रहेगा, क्रोध बढ़ेगा और हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिलेगी।
भूकंप की भी संभावना रहेगी। ठीक है। मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपके पास फिर से आएंगे, पर एक बार अनीश व्यास जी के पास चलते हैं। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो ग्रहण है वो भारत में किन किन जगह पर दिखने वाला है, मतलब वहां के लोगों को क्या इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, हमने राशियों पे तो बात कर ली है, अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के किन जगहों पर ये जो चंद्र ग्रहण है वो दिखेगा और दोष का कारक बनेगा। आपने मुझसे पूछा है? सॉरी सर, मैंने अनीश व्यास जी से बात करी है। अच्छा, पंडित जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अनीश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अनीश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, हो सकता है शायद इन तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही हो, तो चलिए मैम से बात कर लेते हैं। शेफाली मैम के पास आते हैं इस वक्त। मैम, मेरा ये सवाल है आपसे कि ऐसा कहा जाता है कि जब ग्रहण होता है तो उस समय हमें कई तरह की सावधानियां रखनी होती है। क्या नहीं खाना होता है, किन चीजों को हाथ नहीं लगाना होता है, तो ये जरा एक बार हम थोड़ा सा विस्तार से पंजाब केसरी की दर्शक जानना चाहेंगे। शुक्रिया। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। इसको लेकर हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि आवाज नहीं आ रही ग्रहण शेफाली है जी। क्या। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? जी मैम, बोलिए। आ रही है मैम जी। जी ग्रहण को मैम, आ रही लेकर है, हमें बोलिए। जी, ग्रहण को लेकर सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये ग्रहण असल में होता क्या है। ग्रहण एक एस्ट्रोलॉजी की घटना होती है, परंतु वो किस दिन हो रही है यह चीज मैटर करती है और उसका हम पर प्रभाव मैटर करता है। हमेशा आप जानते हैं कि अमावस्या को ही सोलर एक्लिप्स हो सकता है और पूर्णिमा के दिन ही लूनर एक्लिप्स हो सकता है। अब क्योंकि ये सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स दोनों 15 दिन के अंदर पड़े हैं, और एक छोटी सी चीज हमें यहाँ जो चिंता का विषय क्या इन लोगों के लिए, हम सबके लिए जो बना रही है, कि जो पहले हमारा सोलर एक्लिप्स दिवाली के दिन हुआ उस दिन केतु इन्वॉल्व थे, और आज जो कि ये लूनर एक्लिप्स हो रहा है इसमें राहु इन्वॉल्व है। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी जॉडियक बेल्ट है, तो जो पृथ्वी है वो सन के आसपास रोटेट कर रही है और जो मून है वो पृथ्वी के चारों रोटेट कर रहा है। तो जो नॉड है जहां पर उस जॉडियक बेल्ट को वो काटते हैं मून, वो राहु और केतु है। तो इस बार दोनों बार राहु इस बार इन्वॉल्व हुए और केतु से पहले हुए, जो कि इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। अब ग्रहण की स्थिति में हमें समझना होगा हमें उपाय क्यों करने हैं। क्यों मैं ये कहूं कि ये लेडीज के लिए हार्मफुल है और ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि आज की जनरेशन जागरूक है, वो एक रीजन चाहते हैं। तो आप समझे जैसे कि 27 से 28 दिन में अर्थ की एक रोटेशन मून पूरी करता है, राइट। तो मून उसमें घटता हुआ, कम होता हुआ और वापस बढ़ता हुआ दिखता है। उसी के संचालन से पूरी अर्थ पर ग्रीनरी रहती है, वाटर बैलेंस होता है। लेडीज की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, हम लोग पहले तिथियां देख के लेडीज बात करती थी, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो भी हिंदी कैलेंडर की जो तिथियां होती हैं उसके आधार पर ही सारा निर्णय होता है, और इन सबको गवर्न करते हैं चंद्रमा। तो जब यही प्रोसेस ग्रहण के टाइम में 2.5 घंटे के अंदर हो जाता है, 2.5 घंटे के अंदर मून कम होता है और बढ़ता है, तो अर्थ उस समय में एकदम कंफ्यूज हो जाती है। कोई घटना जो रेगुलर बेसिस पे इजीली एक प्रोसेस में चल रही है 27 दिन में 28 दिन में, वो 2-2.5 घंटे के अंदर हो गई, परंतु उसका इफेक्ट क्या पड़ा? 2-2.5 घंटे एक तो जो चंद्रमा की रेस थी वो ग्रहण की वजह से अर्थ पे नहीं आई, और आई जो घूम कर आई, तो जो भी उसकी अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो घूम के आती है उसकी किरणें, तो उसकी इंटेंसिटी एक अलग तरीके से पड़ती है। और जब वो आई नहीं तो अर्थ पे जो उस समय अर्थ अपना जो फंक्शन है वो बहुत फास्ट करती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने बोला कि कोई भी पका हुआ खाना ना खाएं। क्यों? क्योंकि जो खाना आपने पहले ग्रहण से पहले बना के रखा वो अगले 2.5 घंटे के अंदर लगभग उतना उसमें जर्म्स एक्टिव हो गए जो कि 30 डेज में होते। यही एक कारण है किस तरीके का खाना खाना चाहिए? हमें पका हुआ खाना पहले जो ग्राइंड से पहले था वो हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, या उसको उतना ही बनाए कि वो वेस्ट ना हो, और हमें नया खाना नया प्रिपरेशन ग्रहण के बाद करना चाहिए। अच्छा, अब हमारी बॉडी पे जितने भी जम्स आए, क्योंकि जो ये लूनर इक्लिप्स होता है उससे पहले जो चंद्रमा की किरणें जो हमें जीवन दे रही हैं, शीतल दे रही हैं, हमारे ऊपर उसका जो प्रभाव है हमारे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंगली जब वो नहीं आ रहा है तो हमें उसलिए बोला जाता है कि आप गंगा के जल से स्नान करें, क्योंकि गंगा जल में वो क्वालिटीज हैं जो उन नेगेटिव तत्वों को हमसे दूर कर सकती हैं। अब प्रेग्नेंट लेडीज को ध्यान क्यों रखना चाहिए, क्योंकि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को गमन करते हैं लोगों की ऑलरेडी डिस्टर्ब है, उनको ये चीजें बहुत नुकसान इस समय बढ़ जाता है। तो हमें केयरफुल रहना चाहिए, हमें अपना मेडिटेशन ध्यान से करना चाहिए ताकि ये टाइम में हमें इसका कोई साइड इफेक्ट ना देखना पड़े, क्योंकि हमारी जो बॉडी ऑटोमेटिकली इन प्लैनेट्स के ऊपर काम कर रही है वो ऑटोमेटिकली हमें नुकसान पहुंचा रही है। यही एक कारण है कि हम बोलते हैं लेडीज को ध्यान रखें, बाहर ना निकले, क्योंकि उसकी जो रेज उन्हें पड़ेंगी ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उसके लिए जैसे हम एक सॉफ्टवेयर फीड करते हैं ना, हमारी बॉडी में वो सॉफ्टवेयर फीड है ऑटोमेटिक। से बचाव का जो सबसे सटीक उपाय रमेश सेमवाल जी ने बताया कि सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा या संकट मोचन का पाठ, तो शाम के समय यह सभी को उपाय। तमाम तरह की जानकारियों के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी।